क्रिकेट को अब तक दुनिया भर के बड़े बड़े गोरे कोचेस मिले, लेकिन पाकिस्तान क्रिकेट टीम के साथ उनका सफ़र या तो कुछ माह का होता है या तो आप कह सकते हैं कि 1 साल का ही होता है। इससे ज़्यादा वो सरवाइव नहीं कर पाते हैं पाकिस्तान क्रिकेट के अंदर। या तो वो खुद रिज़ाइन देकर चले जाते हैं या तो उनको साइडलाइन कर दिया जाता है या तो वो गोरा कोच ट्यूट करके पाकिस्तान क्रिकेट के अगेंस्ट चला जाता है कि भाई मैंने कोचिंग वगैरह करनी ही नहीं है इस सिस्टम के अंदर। अब तक अगर आप उठा कर देखें, इसमें सबसे बड़ा जो नाम अब तक हमें मिला था वो गैरी क्रिस्टन का मिला था, लेकिन वही भाई साहब चला गया। फिर उसके बाद अब माइक हैसन है, जिनका सफ़र मुझे इख्तिताम की तरफ जाता हुआ दिखाई दे रहा है। रिसेंट जो हमारी T20 वर्ल्ड कप में परफॉर्मेंस रही, उसके बाद प्लेयर्स ने आप कह सकते हैं कि जो रिपोर्ट है वो माइक हैसन के अगेंस्ट जमा कराई कि सारे डिसीजंस माइक हैसन ही ग्राउंड के बाहर बैठकर ये बड़े बड़े डिसीजन देता था, चाहे प्लेइंग 11 ही क्यों ना हो, चाहे बॉलिंग के ऊपर बात क्यों ना हो, चाहे बैटिंग के ऊपर बात क्यों ना, किसको भेजना है किसको नहीं भेजना, ये तमाम चीज़ें माइक हैसन ही करता है। ये आप कह सकते हैं कि T20 वर्ल्ड कप के बाद हमारे प्लेयर्स ने अपने जो बोर्ड है उसको रिपोर्ट जमा करवाई है कि ये सारा जो मलबा है वो माइक हैसन के ऊपर डाल दिए गए जो हमारी परफॉर्मेंस रही इस T20 वर्ल्ड कप में। लेकिन वैसे देखा जाए तो आप सारा मलबा एक बंदे के ऊपर नहीं डाल सकते, जो कि डाला गया है। अब ये नहीं पता है कि कैप्टन ने जो रिपोर्ट जमा कराई है उसने डाला या फिर किसी और ने जो मैनेजमेंट कमेटी है उसको बताया। जो भी चीज़ें थी वो बताई गई हैं, लेकिन सारा मलबा इस हार का T20 वर्ल्ड कप में जो पेटेंटिक परफॉर्मेंस रही हमारी, उसका सारा मलबा माइक हैसन के ऊपर डाला गया। मेरे हिसाब से शायद ऐसा नहीं करना चाहिए। देखो, एक बंदा तो नहीं था कि हम कहें कि जी सारा मलबा कोच के ऊपर ही डाला जाए। इसमें सिलेक्शन कमेटी भी शामिल थी, इसमें कैप्टन भी शामिल था, इसमें कोच भी शामिल था, इसमें हमारे टॉप प्लेयर्स भी शामिल थे जिनके लगातार ICC 4-4, 5-5 इवेंट्स हो चुके हैं। वो चलने का नाम ही नहीं ले रहे, ना वो चलते हैं ना हमें चलते हुए कभी दिखाई देंगे। हमें शायद उनको पकड़ना चाहिए। अगर देखा जाए तो हम उसके बक्स माइक हैसन के ऊपर जैसे मलबा डाल के खड़े कि सारा माइक हैसन का था। माइक हैसन का मानते हैं कि माइक हैसन ने प्लेइंग 11 क्रिएट की। मैंने भी उसके ऊपर बात की थी कि माइक हैसन ने जो प्लेइंग 11 बनाई है वो बिल्कुल गलत बनाई है। जहाँ पर कॉम्बिनेशन सेट करने की बात आती है तो ये 2 लेफ्ट आर्म फास्ट बॉलर खिला देता था माइक हैसन 11 के अंदर। कभी हमने नहीं देखा कि यार बैटिंग कॉम्बिनेशन कैसा बना हुआ है, बॉलिंग कॉम्बिनेशन कैसा बना हुआ है, स्पिन कॉम्बिनेशन कैसा है, मतलब थर्ड क्लास सब चीज़ें चलती हुई इस पूरे टूर्नामेंट के अंदर। लेकिन अब आप लोगों के लिए खुशखबरी ये है कि इस वक्त ना तो कोच चेंज किया जा रहा है ना ही कैप्टन चेंज किया जा रहा है। मेरे हिसाब से पाकिस्तान की शिकस्त के बाद ये वो पहला ICC का इवेंट होगा जिसके बाद ना तो हम कोच चेंज कर रहे हैं ना ही कैप्टन चेंज कर रहे हैं। हालांकि 2 बड़े नाम सिलेक्शन कमेटी के अंदर हमारे आ चुके हैं, मिसबाह-उल-हक और सरफराज अहमद। सरफराज अहमद आ गया, चलो ठीक है। मिसबाह-उल-हक की बैक पाकिस्तान क्रिकेट टीम में वापसी, भाई कितनी दफ़ा जाओगे, कितनी दफ़ा आओगे, और पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड इनको कितनी दफ़ा बाहर भेजेगा, कितनी दफ़ा दोबारा बुलाएगा। अब कुछ आप कह सकते हैं कि कुछ माह के अंदर अंदर मेरे हिसाब से इंज़माम-उल-हक को भी ये बुला लेंगे कि आप भी आ जाओ। मिसबाह-उल-हक पहले ही पाकिस्तान क्रिकेट के साथ काम कर चुके हैं, लेकिन भेज कर दोबारा से बुला लेना, जब भेजना कि आप जा सकते हैं हम आपको नहीं रख सकते हैं, वो अब ये कहना कि जी आप पाकिस्तान क्रिकेट के साथ नहीं चल सकते हैं, फिर वापस बुला लेना कि आप पाकिस्तान क्रिकेट के साथ चल सकते हैं, तो ऐसी चीज़ें तो मेरे हिसाब से चलनी नहीं। लेकिन 2 बड़े नाम सिलेक्शन कमेटी में, एक सरफराज अहमद, चलो ठीक है, दूसरा जो मिसबाह-उल-हक है वो इस वक्त सिलेक्शन कमेटी के अंदर आ गए। सिलेक्शन कमेटी कल अनाउंस हुई है, परसों पाकिस्तान का स्क्वाड अनाउंस हुआ। पहले स्क्वाड अनाउंस हुआ, फिर उसके बाद सिलेक्शन कमेटी अनाउंस हुई। मतलब बांग्लादेश के अगेंस्ट जो हमारा ODI स्क्वाड है वो पहले अनाउंस हुआ है और सिलेक्शन कमेटी बाद में अनाउंस हुई है। मतलब ये है कि टीम पहले अनाउंस हो रही है, सिलेक्शन कमेटी बाद में आ रही। तो इससे पहले जो टीम अनाउंस कर रहे थे शायद उनको भी चाहिए था कि वो आगे भी टीम से अनाउंस करते। सिलेक्शन कमेटी बाद में अनाउंस करने का मैं समझता हूँ कि बाद में 2 नाम ऐड करने का क्या फ़ायदा था। जो पहले स्क्वाड अनाउंस कर दिया फिर उसके बाद सिलेक्शन कमेटी अनाउंस की जा रही। शायद ये पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड वो पहला क्रिकेट बोर्ड है जहाँ पर पहले स्क्वाड अनाउंस किया जाता है, फिर उसके बाद सिलेक्शन कमेटी अनाउंस की जाती है कि यार ये नाम सामने आ चुके। तो भाई आप कुछ कह नहीं सकते। आगे वर्ल्ड कप आ रहा है, वर्ल्ड कप के लिए अब क्या तैयारियां करेंगे। सरफराज भी साथ जुड़ चुका है हमारे, इसी के साथ साथ मिसबाह-उल-हक भी जुड़ चुका है। अभी तो और नाम भी जुड़ेंगे। अभी तो टीम में छाटा पिटी होगी, ODI स्क्वाड बनेगा, फिर आखिरी में वही हाल होगा जो हमारा होता हुआ है ICC इवेंट्स के अंदर। जब भी ICC का कोई बड़ा इवेंट आता है तो हम फेल हो जाते हैं।